सबसे पहला टॉपिक है क्लास। सो क्लास की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें लिखा है अ क्लास इज़ अ नेम्ड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस। तो इसका मतलब है कि क्लास एक ग्रुप है कई सारी चीज़ों का जिनकी कुछ डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस होते हैं। अगर हम आगे देखें एग्जांपल क्लास का, तो जैसे एक जो कार है वो एक क्लास है। अब क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें इंजन का जो कुछ फंक्शन भी है और वो उसकी प्रॉपर्टी भी है। तो इंजन, प्राइस और सीट्स, ये सब प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इसके बाद में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ये कुछ इमेजिनरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन्हीं को कई कुछ चीज़ें फॉलो करती हैं जिनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे होंडा, फोर्ड और टोयोटा। इसके अंदर होंडा की अगर कार किसी ने लॉन्च की, जैसे ये जो हमारी क्लास हो गई वो एक टेम्पलेट हो गया कार का, जिसको सारी कंपनीज फॉलो करेंगी एक कार डिज़ाइन करते टाइम। मान लीजिए होंडा है, होंडा ने इंजन की वैल्यू डाली 300 सीसी, 3000 सीसी, और प्राइस डाली 10 लाख और सीट्स डाली 5 सीट। ऐसे ही फोर्ड और टोयोटा ने भी अलग अलग वैल्यूज़ डाली प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल है ह्यूमंस का। जैसे हम सभी, इसी में क्लास का दूसरा एग्जांपल है ह्यूमंस। ह्यूमन क्लास हो गई, उसकी कई सारी डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं ह्यूमंस की। ह्यूमंस की हाइट होती है, ह्यूमंस के कुछ फंक्शन भी होते हैं, इमोशंस होते हैं उनके अंदर। तो ह्यूमंस क्लास के जो ऑब्जेक्ट हुए वो हम लोग हुए। हम सभी लोग ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। हर किसी की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं, रेफरेंस वेरिएबल, हाइट, इमोशंस, वो हर ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट होते हैं। हर किसी की हाइट डिफरेंट अगर होती है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और क्लास में जो डिफाइन होते हैं उनको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। क्लास और ऑब्जेक्ट में भी डिफरेंस ये होता है, क्लास एक इमेजिनरी टेम्पलेट है बस, और जो ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स हैं वो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे क्लास में हम कार की क्लास देखते हैं तो कार की कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो इमेजिनरी है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता कुछ। लेकिन जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे महिंद्रा की कोई कार है, महिंद्रा बोलेरो, तो अगर मेरे को किसी से पूछना हो कि किसी कार का एग्जांपल दीजिए, तो हम रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उनको एक्सेस करते हैं, मतलब बताते हैं कि बोलेरो कार की तरफ इशारा करके बताएंगे कि ये कार है। तो क्लास सिर्फ एक इमेजिनरी होती है, और क्लास जो होती है वो लॉजिकल कंसेप्टर होती है, और ऑब्जेक्ट्स फिजिकल रियलिटी होते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये क्लास का इंस्टेंस होता है, मतलब ये एक रियल ऑब्जेक्ट है जो उस क्लास की सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट की भी, जो स्टेट, आइडेंटिटी और बिहेवियर। ऑब्जेक्ट की स्टेट का मतलब है कि उसकी वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी का मतलब है कि किस वेरिएबल में वो स्टोर हो रहा है, मतलब कि उसकी वैल्यू किधर स्टोर हो रही है मेमोरी में। क्लास को डिक्लेयर करने के लिए जो सिंटैक्स है उसमें हमको सबसे पहले क्लास का एक क्लास वेरिएबल लिखना होता है, क्लास। उसके अंदर क्लास का हमको क्या नाम रखना है। मान लीजिए हमको कार क्लास ही डिक्लेयर करनी है, तो उसके लिए क्लास कार डिक्लेयर कर देंगे, हम नाम लिख देंगे क्लास, फिर क्लास का नेम, उसके बाद में ये ब्रैकेट्स। अब उसके बाद में सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्लास की। जैसे उस केस में था इंजन कैसा है हमारा, तो हम लोग लिख सकते हैं इंजन कितने सीसी का था, तो इंट इंजन, ये एक हमारी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद में दूसरी थी प्राइस, इंट प्राइस, प्राइस थी। और एक थी इंट सीट्स, कितनी सीटर कार है वो, इंट सीट्स। तो ऐसे हमारी कार डिक्लेयर हो जाती है। जो हम डिक्लेयर करते हैं क्लास को, जब हमारी क्लास डिक्लेयर हो जाती है, क्लास को जो हम डिक्लेयर करते हैं वो एक डेटा टाइप होता है कार। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू वेरिएबल का यूज़ करते हैं। मान लीजिए मेरे को एक नई कार क्रिएट करनी है महिंद्रा कंपनी की अपनी क्लास कार के अंदर, तो हम लोग उसका सिंटेक्स लिखेंगे कार महिंद्रा, ये कार का ऑब्जेक्ट का नेम हो गया इक्वल टू न्यू। और डिक्लेयर कर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए हम न्यू वेरिएबल का यूज़ करते हैं, न्यू महिंद्रा, सॉरी न्यू कार। तो इससे हमारी न्यू कार क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद में कुछ वैल्यूज़ भी डालनी होंगी उन प्रॉपर्टीज़ की, तो उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डालने के लिए हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे महिंद्रा, ऑब्जेक्ट का नेम महिंद्रा डॉट इंजन इक्वल टू 3000, महिंद्रा डॉट प्राइस, महिंद्रा डॉट प्राइस इक्वल टू 20 लाख। ऐसे इसमें वैल्यूज़ असाइन होती जाएंगी। महिंद्रा डॉट सीट्स इक्वल टू 6 सीट्स। तो इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ डाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन अगर देखें तो कंस्ट्रक्टर इट बेसिकली डिफाइंस व्हाट हैपन्स
व्हेन आर ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। ये हमें बताता है कि क्या होगा जब हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जो किसी क्लास के अंदर होता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तब ये रन होता है। अब इसका अगर हम सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स में इसको क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं। मान लीजिए मैंने अपनी क्लास यहाँ पे डिक्लेयर करी, क्लास कार, जो हमने ऊपर ही डिक्लेयर करी थी, उसकी कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ भी डिक्लेयर करी थी, इंट, ऐसे मान लीजिए एक और मैंने 3 डिक्लेयर करी। और उसके बाद में मैं एक और डिक्लेयर करूँगा, कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, मैं ऐसे करके कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दूँगा। उसके बाद में जो मेरे को यहाँ पे बार बार वैल्यूज़ डालनी पड़ रही थी हर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम, महिंद्रा डॉट इंजन इक्वल टू 3000, महिंद्रा डॉट प्राइस, महिंद्रा डॉट सिटी, बार बार डालनी पड़ रही थी। यहाँ पे मैं दिस वेरिएबल का यूज़ करके डायरेक्टली इनको असाइन कर सकता हूँ। दिस डॉट इंजन इक्वल टू समथिंग, दिस डॉट सीट्स, दिस डॉट प्राइस, तो ऐसे करके डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं और इसमें हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार वैल्यूज़ डालने की। इसमें हमको बार बार वैल्यूज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होगा, जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है कार महिंद्रा इक्वल टू न्यू कार, जैसे ही कॉल होगा तो वो क्लास में जाके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो कंस्ट्रक्टर में दिस की जगह जो हम क्रिएट कर रहे हैं कार, उसकी वैल्यू चली जाएगी और उसमें उनकी वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। कंस्ट्रक्टर का ये काम होता है। और लास्ट टॉपिक है हाउ टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मान लीजिए मेरे को कोई भी, हमारा कार क्लास का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें टोयोटा कार थी। टोयोटा कार का अगर मेरे को चेक करना है कि उसके अंदर सीट्स कितनी है, तो टोयोटा ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, और कौन सा रेफरेंस वेरिएबल चेक करना है हमको, उसका नाम लिख सकते हैं सीट्स। तो इससे हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को।